नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस समय ज्योग्राफी का टॉपिक चल रहा है। आज भी ज्योग्राफी का है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपको बताना है। 4 शहर हैं, कौन सा गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली एक गंगा नदी के तट पर नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए तिस्ता, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर होगा इसका तिस्ता नदी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ताप्ती। बताना है केन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। यमुना की ये सहायक नदी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कालिंदी ... नदी का दूसरा नाम है, यानी ये बताना है कि कालिंदी नदी को और किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। बताना है कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। कालिंदी का दूसरा नाम यमुना है, यमुना को ही कालिंदी कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? यानी बताना है आपको कि भारत और नेपाल के जो बीच है एक नदी बहती है, तो वो उस नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन डी पिंडार। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली। काली नदी सीमा बनाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी नर्मदा। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के बीच बहती है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? यानी कि बिहार में जो बहने वाली नदियों हैं उनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है? तो ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी कारो। तो बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? भारत में बतानी है सबसे लंबी कौन सी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा,
ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी यमुना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। ये सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतस्थली अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। बताना दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और मैंने इसमें करीब करीब 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के डाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चैनल को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।